कश्यप ऋषि का आश्रम एक गहरे और रहस्यमय जंगल के भीतर स्थित था, जहां दिव्य घटनाएं घटित होती थीं। ऋषि कश्यप की जीवन संगिनी कद्रू और विंता दोनों ही अत्यधिक सम्मानित थीं, लेकिन उनके स्वभाव में एक गहरी असमानता थी। कद्रू का स्वभाव बहुत शांत और स्थिर था, जबकि विंता का हृदय आत्म गौरव से भरा हुआ था। कद्रू और विंता दोनों ने कश्यप ऋषि से विवाह किया था और उनके प्रत्येक संतान के लिए विशेष शक्तियां और आशीर्वाद प्राप्त किए थे। कद्रू ने नागों को जन्म दिया था और विंता ने गरुण को। इस अद्भुत परिवार में दो माताओं का आपस में प्रतिस्पर्धा और भावनाओं का उलझाव एक नई दिशा में बढ़ने वाला था। कद्रू और विंता के बीच एक असमानता थी, लेकिन पहले ये कभी नहीं दिखाई दी। कद्रू और विंता एक दिन नदी के किनारे बैठी थी। हवाएं मंद मंद चल रही थीं और दोनों के बीच एक मौन पसरा हुआ था। कद्रू ने अचानक विंता से सवाल किया, क्या तुम अपनी संतान को मेरी संतान के मुकाबले उतना शक्तिशाली बना सकती हो कि वो मेरे नागों को पराजित कर सके? विंता ने गर्व से उत्तर दिया, मेरा पुत्र गरुण तुमसे कहीं अधिक शक्तिशाली होगा। वो तुम्हारे नागों को नष्ट कर देगा। यह एक चुनौती थी और कद्रू के भीतर एक खतरनाक विचार कौन था। वो जानती थी कि अगर इस चुनौती को स्वीकार किया जाए तो इससे एक बड़ा खेल खेला जा सकता था। कद्रू ने अपने नागों से कहा कि वे समुद्र मंथन में शामिल हों ताकि वे अमृत प्राप्त कर सकें। यह अमृत उनकी शक्तियों को और भी बढ़ाएगा और गरुण के खिलाफ उनके लिए एक बड़ी ताकत बन जाएगा। कद्रू का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि वो विंता के गर्व को तोड़े और उसे उसकी गलतफहमी का एहसास कराए। विंता, जो पहले ही गर्व से भरी हुई थी, अब कद्रू की चुनौती को नकारने का कोई तरीका नहीं देख पाई। गरुण, जो अपनी मां के प्रति समर्पित था, कद्रू की चुनौती को स्वीकार कर समुद्र मंथन के लिए निकल पड़ा। क्या गरुण इस यात्रा में सफल होगा और क्या उसे कद्रू के षड्यंत्र का पता चलेगा? गरुण, जो एक विशाल और शक्तिशाली पक्षी था, अपनी मां के आदेशों का पालन करने के लिए समुद्र मंथन की ओर बढ़ा। उसकी आंखों में एक अजीब सा दृढ़ संकल्प था, लेकिन मन में कई सवाल थे। क्या वह अपने अस्तित्व को केवल एक और चुनौती के रूप में देखता था, या फिर उसकी आत्मा में कहीं गहरी कोई बात थी जिसका उसे खुद ही पता नहीं था? जैसे ही गरुण ने अपना रास्ता तय किया, उसे पहले ही अपने सामने कई खतरनाक और अप्रत्याशित राक्षसों का सामना करना पड़ा। एक तूफानी रात थी और आकाश में अजीब सी हलचल हो रही थी। गरुण ने देखा कि आसपास के बादल जैसे खतरनाक दानवों के रूप में बदल रहे थे। गरुण की ताकत का कोई अंत नहीं था, लेकिन अब उसे यह एहसास हो रहा था कि यह यात्रा इतनी सरल नहीं थी। उसे कद्रू के बारे में क्या पता था? क्या कद्रू ने उसे एक नए मकसद से भेजा था, ताकि वह समुद्र मंथन में शामिल होकर नागों की शक्ति को और बढ़ा सके? गरुण अपनी यात्रा में लगातार बाधाओं का सामना कर रहा था। वह बड़े बड़े पर्वतों को पार कर चुका था और उसे हर मोड़ पर ऐसी शक्तियां मिल रही थीं जो पहले उसे कभी नहीं देखी। लेकिन जैसे जैसे वह समुद्र मंथन के पास पहुंचता गया, उसकी चिंता भी बढ़ती गई। क्या वह कद्रू के बहकावे में आकर अपने अस्तित्व की सबसे बड़ी गलती करने जा रहा था? समुद्र मंथन तक पहुंचने से पहले गरुण को एक रहस्यमय मार्ग से गुजरना पड़ा। यह मार्ग घने और भयावह जंगलों से होकर था, जहां अंधेरे में हर कदम पर खतरे छिपे हुए थे। एक रात गरुण ने देखा कि किसी ने उसे घेर लिया है। एक गहरा आभास हुआ कि वो किसी बड़ी चुनौती का सामना करने वाला है। यह कोई साधारण दानव नहीं था, वो एक दिव्य राक्षस था, जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। गरुण को समझ में आ गया कि यह राक्षस उसकी यात्रा में एक बड़ी बाधा बनने वाला है। राक्षस ने गरुण से कहा, तुम्हारा उद्देश्य क्या है? क्या तुम जानते हो कि समुद्र मंथन में तुम सिर्फ एक साधारण मोहरा हो? गरुण ने गहरी सांस ली और कहा, मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे ये यात्रा पूरी करनी है। राक्षस ने उसके सामने एक शर्त रखी, तुम अपनी यात्रा पूरी कर सको तभी जब तुम ये साबित कर सको कि तुम्हारे अंदर केवल शक्ति नहीं, बल्कि समझ और आत्मनियंत्रण भी है। गरुण के सामने अब एक बड़ा सवाल था,
क्या वह राक्षस के प्रस्ताव को स्वीकार करेगा या अपनी ताकत के साथ आगे बढ़ेगा? क्या ये यात्रा उसे उसके सही उद्देश्य की ओर ले जाएगी या फिर वो सिर्फ एक शक्तिशाली अस्तित्व की खोई हुई पहचान बन जाएगा? गरुड़ ने राक्षस की चुनौती को गहरी सोच के बाद स्वीकार किया। उसकी आंखों में तेज था, लेकिन उसके दिल में अनिश्चितता की छाया थी। क्या वो इस चुनौती को जीत सकेगा? क्या इसका उद्देश्य उसे सिर्फ शक्तिशाली बनाना था या फिर वो अपने अस्तित्व के उद्देश्य को समझने में सक्षम होगा? राक्षस ने उसकी आत्मा की गहराई को परखने के लिए एक कठिन परीक्षा पेश की। तुम्हें अब केवल शक्ति नहीं चाहिए, राक्षस ने कहा, तुम्हें समझ और संतुलन की आवश्यकता है। केवल वही शक्ति नहीं जो दूसरों को हराने के लिए हो, बल्कि वह जो तुम्हें अपने आप से जोड़ने की क्षमता दे। गरुड़ को महसूस हुआ कि यह केवल एक शारीरिक परीक्षा नहीं थी, बल्कि यह मानसिक और भावनात्मक परीक्षा भी थी। क्या वो खुद को सही दिशा में ले जाएगा? क्या वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करेगा या फिर उस ज्ञान का अर्जन करेगा जो उसे सही मार्ग पर चलने में मदद करेगा? राक्षस ने गरुड़ को एक साधारण सा विकल्प दिया। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता सीधा है, लेकिन उसमें शारीरिक संघर्ष और कठिनाइयां हैं। दूसरा रास्ता घुमावदार है, लेकिन इसमें तुम्हें अपने भीतर की सच्चाई को समझने का मौका मिलेगा। गरुड़ के लिए यह एक कठिन चयन था, क्योंकि दोनों रास्तों में अपनी अपनी चुनौतियां थीं। गरुड़ ने थोड़ी देर के लिए सोचा और फिर दूसरे रास्ते को चुन लिया। वह जानता था कि उसे अपनी शक्ति का सही उपयोग करने के लिए पहले अपनी आत्मा को जानना होगा। यह मार्ग न केवल उसे शारीरिक बल देगा, बल्कि मानसिक संतुलन और सच्चाई का भी एहसास कराएगा। इस निर्णय ने उसकी आंतरिक यात्रा को और भी कठिन और चुनौतीपूर्ण बना दिया। जैसे जैसे गरुड़ ने इस घुमावदार मार्ग पर कदम बढ़ाए, उसे आत्मा खोज का अनुभव हुआ। उसे अपने भीतर के अंधेरे और प्रकाश दोनों का सामना करना पड़ा। इस यात्रा के दौरान वह खुद से कई सवाल करता गया। क्या वह अपने अस्तित्व का उद्देश्य जानता था? क्या उसे यह यात्रा केवल विंता और कद्रू के बीच की प्रतिस्पर्धा को सुझाने के लिए करनी थी, या फिर इसका कोई और बड़ा उद्देश्य था? इस यात्रा में उसे कई ऐसी परतें दिखी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उसे अपने भीतर की इच्छाओं, डर और आकांक्षाओं का सामना करना पड़ा। ये यात्रा उसकी आत्मा के गहरे कोनों तक पहुंच गई, जहां उसे अपनी सबसे बड़ी कमजोरी और सबसे बड़ी ताकत का पता चला। कद्रू की चाल, क्या ये सब एक षड्यंत्र था? गरुड़ की यात्रा के दौरान कद्रू की योजना भी धीरे धीरे स्पष्ट होती जा रही थी। कद्रू के नागों ने समुद्र मंथन में हिस्सा लिया और अमृत प्राप्त किया, लेकिन इसका उद्देश्य केवल गरुड़ को पराजित करना नहीं था। कद्रू की वास्तविक योजना कुछ और थी। वह जानती थी कि गरुड़ उसकी संतान से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है, और इसलिए वो उसे इस यात्रा पर भेज रही थी ताकि वो उसके खिलाफ एक बड़ी शक्ति का निर्माण कर सके। लेकिन कद्रू ने जब देखा कि गरुड़ का मार्ग केवल शक्ति से नहीं, बल्कि आत्मा ज्ञान से भरा हुआ था, तो उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगा। क्या कद्रू ने अपनी पूरी योजना में कोई गलती की थी? क्या उसने गरुड़ को बढ़ावा देकर अपनी ही शक्ति को चुनौती दे दी थी? विंता, जो हमेशा अपने बेटे गरुड़ की शक्तियों पर गर्व करती थी, अब अचानक अपनी स्थिति पर सवाल करने लगी थी। क्या वो सही दिशा में चल रही थी, या फिर उसने अपने गर्व और अहंकार के कारण किसी बड़ी भूल की थी? क्या उसकी यह आकांक्षा कद्रू के खिलाफ एक युद्ध में उसकी हार का कारण बनेगी? विंता को ये समझने में देर नहीं लगी कि यह युद्ध केवल बाहरी शक्ति का नहीं था, बल्कि आंतरिक संतुलन और समझ का भी था। क्या वो खुद इस आंतरिक यात्रा के लिए तैयार थी? क्या वो अपनी संतान के साथ होने वाली घटनाओं को स्वीकार कर सकेगी? गरुड़ की यात्रा अब अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। वो समुद्र मंथन के पास पहुंच चुका था और उसकी परीक्षा की घड़ी नजदीक आ रही थी। क्या वो कद्रू के नागों से अधिक शक्तिशाली हो सकेगा? क्या वो अपनी यात्रा को सफलतापूर्वक समाप्त कर पाएगा, या फिर उसे कद्रू और विंता के बीच के रिश्तों के संघर्ष का शिकार होना पड़ेगा? गरुड़ के सामने अब वो क्षण था जब उसे अपनी पूरी शक्ति का सही दिशा में उपयोग करना था।
क्या वो केवल शक्ति का शिकार बनेगा या फिर अपनी यात्रा का उद्देश्य समझकर अमृत के अस्तित्व को सच्चाई के साथ स्वीकार करेगा? गरुड़ अब समुद्र मंथन स्थल पर पहुंच चुका था। आकाश में घने बादल थे और हवा में एक अजीब सी अशांति थी। समुद्र मंथन के विशाल स्थल पर कई देवता, राक्षस और अन्य प्राणी एकत्रित थे। गरुड़ की आंखों में आत्मविश्वास था, लेकिन अंदर एक डर भी था। क्या ये यात्रा उसकी वास्तविकता को चुनौती देगी? समुद्र मंथन के दौरान गरुड़ को पहले ही एहसास हो चुका था कि इस स्थान पर हर चीज के पीछे एक गहरी योजना छिपी हुई है। वो केवल एक मोहरा था या फिर उसने अपनी शक्ति के साथ इस खेल का हिस्सा बनकर कुछ और हासिल किया था, ये जानने के लिए उसे अपनी यात्रा पूरी करनी थी। कद्रू का षड्यंत्र। कद्रू ने समुद्र मंथन से अमृत प्राप्त किया था, लेकिन उसका उद्देश्य सिर्फ अमृत तक पहुंचना नहीं था। उसने अमृत को प्राप्त करके ये सुनिश्चित किया था कि गरुड़ कभी भी उसकी शक्ति को चुनौती न दे सके। कद्रू जानती थी कि गरुड़ अगर समुद्र मंथन के अमृत तक पहुंचता है तो उसकी शक्तियां अनंत हो जाएंगी, इसलिए उसने इस पूरी प्रक्रिया को अपने लाभ के लिए मोड़ा था। गरुड़ की शक्ति के साथ मुकाबला करना कद्रू के लिए चुनौतीपूर्ण था। वह जानती थी कि उसकी संतान नागों के पास अमृत था, लेकिन उसके पास कुछ और था, एक योजना जो गरुड़ की आत्मा को पूरी तरह से छिन्न भिन्न कर देगी। कद्रू ने उसे अपने अगले कदम पर धोखा देने की तैयारी की थी, ताकि गरुड़ के पास वापसी का कोई रास्ता न हो। गरुड़ अब समुद्र मंथन के बीच में था और उसके सामने एक बड़ा सवाल था। क्या वो सचमुच इस अमृत के लिए योग्य है? क्या यह अमृत उसे उसकी शक्ति दे पाएगा, या फिर यह सिर्फ एक छल होगा जो उसकी पूरी यात्रा का उद्देश्य बदल देगा? वह जानता था कि केवल शक्ति के लिए जीवन जीने से वह कभी संतुष्ट नहीं हो पाएगा। उसे आत्मज्ञान की आवश्यकता थी, जो उसके भीतर एक नया प्रकाश लाए। इस कठिन यात्रा ने उसे उसकी असली पहचान से अवगत कराया था। वह केवल बाहरी दुनिया में शक्तिशाली होने के लिए नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक यात्रा को पूरा करने के लिए पैदा हुआ था। लेकिन क्या वह कद्रू के षड्यंत्र का शिकार होगा, या फिर वो अपनी पहचान को बचाते हुए अपनी मां विंता के गर्व और अहंकार को समझ पाएगा? अचानक समुद्र मंथन के केंद्र में अमृत का एक बड़ा कुंड प्रकट हुआ। ये दिव्य अमृत था, जो न केवल शक्तियों से भरपूर था, बल्कि यह जीवन की सबसे गहरी सच्चाई को भी समेटे हुए था। गरुड़ ने अमृत की ओर बढ़ते हुए देखा कि वह जो देख रहा था वह केवल एक बाहरी रूप नहीं था, बल्कि यह आत्मज्ञान और समझ का प्रतीक था। अमृत तक पहुंचने से पहले गरुड़ ने अपने भीतर की आवाज सुनी। क्या वो सही दिशा में जा रहा है? क्या वो इस अमृत को केवल शक्ति के रूप में ग्रहण करेगा, या इसे आत्मज्ञान के रूप में अपनाएगा? सच का उद्घाटन हुआ। अमृत का वास्तविक उद्देश्य सिर्फ शक्ति नहीं, बल्कि आत्मा की सफाई और शांति थी। ये हर जीव के भीतर के सबसे गहरे डर और इच्छाओं को समाप्त करने की शक्ति रखता था। जब गरुड़ ने अमृत प्राप्त किया, तो उसकी यात्रा का अंतिम मोड़ सामने आया। क्या वो इसे अपनी मां विंता को सौंपेगा, या फिर वह स्वयं इसे अपने भीतर आत्मसात करेगा, ताकि उसकी आंतरिक यात्रा पूरी हो सके? विंता, जो हमेशा से गरुड़ की शक्ति पर गर्व करती थी, अब अपनी गलती महसूस करने लगी थी। क्या वो अपने अहंकार को छोड़ पाएगी? क्या वो गरुड़ के निर्णय को समझेगी, या फिर उसकी शक्ति पर उसके विश्वास को हमेशा के लिए खो देगी? गरुड़ ने अमृत का कुंड देखा और उसकी आंखों में अब एक नया दृढ़ संकल्प था। उसे अब ये समझ में आ गया था कि यह अमृत केवल शक्ति का प्रतीक नहीं था, बल्कि यह आत्मज्ञान और आंतरिक संतुलन की आवश्यकता का प्रतीक था। वह जानता था कि यह अमृत सिर्फ बाहरी संघर्षों में विजय पाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को समझने और उसे शुद्ध करने के लिए है। गरुड़ ने अमृत को अपने भीतर समाहित करने के बजाय उसे समुद्र मंथन के बीच में एकत्रित किया, ताकि यह शक्ति कद्रू और विंता दोनों के अहंकार को चुनौती दे सके। उसने ये समझा कि अगर वो अमृत को अपनी मां विंता के पास ले जाएगा, तो उसे सिर्फ बाहरी शक्ति मिलेगी, लेकिन वह उसे अपनी आत्मा की सच्चाई से जुड़ने का एक अवसर नहीं देगा।
गरुण का ये निर्णय कद्रू के लिए एक बड़ा झटका था। कद्रू, जो हमेशा से गरुण की शक्ति को अपनी योजना के हिस्से के रूप में देख रही थी, अब महसूस कर रही थी कि उसने गलती की थी। उसकी संतान ने उसे अपनी योजना से बाहर कर दिया था। क्या यह उसका षड्यंत्र था, या फिर वह गरुण की आत्म समझ की शक्ति के सामने हार चुकी थी? कद्रू का क्रोध। कद्रू के भीतर एक गहरा क्रोध और अपमान था। उसने अपनी पूरी योजना को अमृत की प्राप्ति के लिए तैयार किया था, लेकिन गरुण ने उसे पूरी तरह से नकार दिया। कद्रू ने महसूस किया कि अब उसका स्वार्थ और अहंकार उसे अंधा कर चुका था। वो उस क्षण को नहीं समझ पाई जब गरुण ने अपनी शक्ति को अपने भीतर आत्मसात कर लिया था और उसे अपनी मानसिक स्थिति और आंतरिक शक्ति से समझ लिया था। विंता, जो हमेशा से अपनी संतान के ऊपर गर्व करती थी, अब अपनी पूरी यात्रा की सच्चाई को महसूस कर रही थी। वह देख रही थी कि गरुण ने न केवल बाहरी शक्ति के लिए अमृत को ग्रहण किया, बल्कि उसने आत्मा की शुद्धता के लिए भी इसे अपनाया था। विंता के लिए यह एक बड़ा आघात था, क्योंकि उसने हमेशा गरुण को केवल बाहरी शक्ति के रूप में देखा था। अब वह समझ रही थी कि गरुण का मार्ग बहुत अधिक गहरा था और उसका अहंकार इसे कभी नहीं समझ सकता था। विंता का अहंकार टूट चुका था और वो अब गरुण की सच्चाई को समझने और स्वीकार करने के लिए तैयार थी। उसने अपने बेटे से माफी मांगी और उसकी आंतरिक शक्ति का सम्मान किया। अब जब गरुण ने कद्रू और विंता दोनों को अपनी यात्रा की सच्चाई दिखा दी थी, वो आत्मज्ञान की दिशा में एक नया कदम उठाने के लिए तैयार था। वह जानता था कि उसकी शक्ति का असली उद्देश्य केवल बाहरी युद्ध नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धता और संतुलन था। गरुण ने अपनी माँ विंता से कहा, माँ, मैं इस अमृत को तुम्हारे पास नहीं ला सका, क्योंकि यह केवल शक्ति नहीं है, यह आत्मज्ञान है और हमें इसे समझने की आवश्यकता है। विंता ने अपने बेटे के शब्दों को गहराई से महसूस किया। उसने अपने अहंकार को छोड़ दिया और अपनी यात्रा को नए दृष्टिकोण से देखा। कद्रू की हार। कद्रू, जो पहले अपनी योजना में पूरी तरह से संलग्न थी, अब अपने आत्मविश्वास को खो चुकी थी। उसने गरुण को न केवल शारीरिक शक्ति से, बल्कि आत्मिक ज्ञान और संतुलन से भी पराजित होते देखा था। कद्रू की हार का कारण सिर्फ उसकी योजना नहीं थी, बल्कि उसकी आत्मा में बसी गर्व और स्वार्थ था। वो समझ नहीं पाई कि असली शक्ति केवल बाहरी संघर्षों में नहीं, बल्कि आंतरिक संघर्षों में जीतने में है। गरुण ने अब अपनी यात्रा को पूरी तरह से आत्मज्ञान के रूप में अपनाया। कद्रू और विंता के बीच के संघर्ष का अंत हो चुका था और अब गरुण को अपने अस्तित्व का असली उद्देश्य समझ में आ गया था। वह न केवल अपनी शक्ति से, बल्कि अपनी आत्मा की सच्चाई से भी जुड़ चुका था। वह जानता था कि उसे अभी भी बहुत कुछ करना था। न केवल अपने परिवार की रक्षा करनी थी, बल्कि उसने जो आत्मज्ञान प्राप्त किया था, उसे औरों तक पहुंचाना भी था। गरुण ने समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत को अपने भीतर समाहित किया था, लेकिन अब उसकी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण कदम आ चुका था, आत्मज्ञान की समझ। अमृत, जो पहले उसे बाहरी शक्ति का प्रतीक लगता था, अब उसने उसे आत्मा की शुद्धता, संतुलन और सच्चाई का प्रतीक बना लिया था। वह जानता था कि शक्ति सिर्फ बाहरी रूप में नहीं होती, बल्कि यह भीतर से आती है, आत्मनिर्भरता, समझ और संतुलन से। कद्रू, जो हमेशा अपने नागों के साथ सत्ता और शक्ति की चाहत में अंधी हो गई थी, अब खुद को अकेला महसूस कर रही थी। उसका स्वार्थ और अहंकार उसे उसके मार्ग से हटा चुके थे। कद्रू ने अब अपनी योजना को असफल होते देखा था और वो अपने हारे हुए आत्मविश्वास के साथ इस सच्चाई का सामना कर रही थी। गरुण ने कद्रू को देखा, लेकिन अब उसे कद्रू के लिए कोई क्रोध या नफरत महसूस नहीं हो रही थी। वह जानता था कि कद्रू ने जो किया, वह केवल उसकी आत्मा के अंधकार का परिणाम था। वो उसकी गलतियों को समझने और उससे सीखने की कोशिश कर रहा था, न कि उसे शिकार बनाने की। गरुण ने कद्रू से कहा, तुम्हारी योजना ने तुमसे कुछ भी नहीं लिया माँ, तुमने अपनी आत्मा को खो दिया, लेकिन अब तुम्हारे पास एक नया अवसर है अपनी शक्ति को सही दिशा में उपयोग करने का।
कद्रू ने गरुण के शब्दों को सुना और महसूस किया कि वो अब अपनी शक्ति को समझने के बजाय दूसरों को हानि पहुंचाने के बारे में सोचती थी। उसकी आंखों में एक बदलाव आया। वो अपने गलत रास्ते पर चलने के बजाय अब अपनी आत्मा को पुनः प्राप्त करने की कोशिश करने लगी थी। विंता, जिसने हमेशा अपनी संतान को गर्व और अहंकार की दृष्टि से देखा था, अब अपने बेटे गरुण के अंदर की सच्चाई को समझने लगी थी। उसने महसूस किया कि गरुण ने न केवल शारीरिक शक्ति में बल्कि आंतरिक संतुलन में भी विजय प्राप्त की थी। विंता ने अपने बेटे से माफी मांगी और उसने गरुण की आत्मा की शुद्धता को स्वीकार किया। विंता ने कहा, तुमने मुझे सिखाया कि असली शक्ति बाहरी नहीं होती, बल्कि यह भीतर से आती है। तुम्हारी यात्रा ने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं समझ सकती हूँ कि तुम क्या हो और तुम्हारे उद्देश्य की सच्चाई क्या है। गरुण ने अपनी माँ को गले लगाया और कहा, माँ, हमें साथ मिलकर अपनी गलतियों से सीखने की जरूरत है। हम केवल बाहरी युद्ध में नहीं, बल्कि आंतरिक युद्ध में भी जीतने के लिए पैदा हुए हैं। गरुण ने अब एक नई यात्रा की शुरुआत की, न केवल अपनी शक्ति को समझने की, बल्कि इसे दूसरों के भले के लिए उपयोग करने की। उसने ये समझ लिया था कि उसकी यात्रा केवल कद्रू और विंता के साथ के संघर्ष तक सीमित नहीं थी। उसका उद्देश्य अब अधिक व्यापक था। वो उन सभी के लिए एक प्रेरणा बनना चाहता था जो जीवन के संघर्षों से गुजर रहे थे। कद्रू और विंता दोनों ने अब एक नया दृष्टिकोण अपनाया। वे अब अपनी शक्तियों का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करने के बजाय केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं करेंगे। वे समझ गए थे कि असली शक्ति आंतरिक संतुलन और सही उद्देश्य में है, न कि बाहरी संघर्षों में विजय प्राप्त करने में। इस प्रकार गरुण की यात्रा ने न केवल उसे शक्ति और आत्म ज्ञान दिया, बल्कि उसने अपने परिवार को भी एक नया दृष्टिकोण दिया। उसने ये साबित कर दिया कि असली शक्ति वह नहीं है जो शरीर और बाहरी बल से उत्पन्न होती है, बल्कि यह वो शक्ति है जो आत्मा और मानसिक स्थिति से आती है। गरुण का असली उद्देश्य अब स्पष्ट था। वो न केवल अपनी शक्ति को जानने के लिए पैदा हुआ था, बल्कि उसने ये भी समझा कि उसे अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक मार्गदर्शन और प्रेरणा बनना था। गरुण ने अपनी यात्रा के दौरान जो ज्ञान प्राप्त किया, वह न केवल उसके लिए, बल्कि सभी के लिए एक अमूल्य धरोहर बन गया। कद्रू और विंता की गलतियों से वह सीख चुका था कि आत्मा की शुद्धता और आंतरिक संतुलन के बिना कोई भी बाहरी शक्ति कभी स्थायी नहीं हो सकती। उसकी यात्रा ने साबित किया कि असली शक्ति न केवल बाहरी जीत में है, बल्कि आत्म ज्ञान और मानसिक संतुलन में भी है। इस प्रकार गरुण की कहानी एक शाश्वत सत्य को उजागर करती है। हम सब में एक आंतरिक शक्ति है, जिसे समझकर और सही दिशा में इस्तेमाल करके हम जीवन की सबसे बड़ी कठिनाइयों को पार कर सकते हैं।